हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है और मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ। एज ए बिजनेस एनालिस्ट मेरी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रहती है कि रिक्वायरमेंट गैदर करना, रिक्वायरमेंट को एनालिस करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, क्लाइंट के साथ बात करके उससे रिक्वायरमेंट्स लेना और जो मेरी डेवलपमेंट टीम है और जो मेरे क्लाइंट है उसके दोनों के बीच का मैं एक दुआ बन के काम करती हूँ। और उसके साथ साथ ये जब आपको आता है तो उसके साथ साथ आपको एसक्यूएल भी आना चाहिए, पावर बीआई भी आना चाहिए, एक्सेल भी आना चाहिए और कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल रहते हैं जैसे कि जीरा, बेसकैम्प, ट्रेलो, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टूल हम यूज़ करके देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ होता है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल का फुल कोर्स। तो इसमें हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। इसमें हम ये देखेंगे इसके जॉइंट्स कैसे रहते हैं, डेटाबेस कैसे रहता है, टेबल्स कैसे रहते हैं, एसक्यूएल के थ्रू हम इंसर्ट कैसे करते हैं, डेटा को अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक्स होंगे प्राइमरी की, फॉरेन की, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि एसक्यूएल होता क्या है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के टाइप कैसे होते हैं, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस रहता है और एक्सेल डेटाबेस से कैसे अलग है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके डेटा टाइप्स क्या है, इसमें कौन कौन सी कमांड्स यूज़ की जाती है और एसक्यूएल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके कुछ डायग्राम्स भी हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। तो एसक्यूएल होता है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपको दूसरे के साथ बात करने के लिए कौन सी तो भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि मराठी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। तो वैसे ही एक एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि इंटरेक्ट करने के लिए। उसमें से कुछ डेटा निकालना है आपको, कुछ डेटा डालना है, कुछ डेटा अपडेट करना है, कुछ डेटा डिलीट करना है। तो इसके लिए एसक्यूएल का यूज़ किया जाता है। तो इसमें मैंने प्रोवाइड किए हैं कुछ डेफिनेशंस, आप देख सकते हो, आपको जो सुटेबल लगती है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एसक्यूएल के यूज़ क्या क्या है, जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करना, उसमें टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उससे डेटा कैसे रीड किया जाता है, जो डेटा चाहिए उसे फेच कैसे किया जाता है, उसमें डेटा इंसर्ट कैसे किया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है, उसमें डेटा डिलीट कैसे किया जाता है। पर कभी कभार ये भी सोच लेना चाहिए कि अगर हम डेटा डिलीट कर रहे हैं तो वो परमानेंट बेसिस पे डिलीट हो जाता है। तो डिलीट करने से पहले आप थोड़ा सा सोच लेना कि क्या डिलीट कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एसक्यूएल हमें सीखना क्यों है। एसक्यूएल आज के तौर पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब्स के तौर पे यूज़ की जाती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, मेरे जैसे बिजनेस एनालिस्ट हो गए, डेटा साइंटिस्ट वाले लोग हो गए, डेटा एनालिसिस वाले लोग हो गए। तो ये सब लोग एसक्यूएल को आज हाई डिमांडिंग जॉब के तौर पे यूज़ किया जाता है, एक स्किल, इसे की स्किल कहा जाता है। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एसक्यूएल क्या लिखा है। एसक्यूएल इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स। इट इज used in data systems such as MySQL, PostgreSQL और Oracle। यानी कि ये टूल्स हैं, इसमें SQL की लैंग्वेज यूज की जाती है। यानी कि MySQL, PostgreSQL एक टूल है, जैसे एक्सेल एक टूल है ना, वैसे ही MySQL एक टूल है, पर SQL की लैंग्वेज को यूज करके उससे डेटा फेच किया जाता है। तो उसमें हम सबसे पहले अभी देखेंगे कि हम तो इतनी देर से कह रहे हैं कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस एक्चुअली जैसे कि आप एक बॉक्स समझ लीजिए जिसमें हम पूरा डेटा या कुछ तो भी स्टोर करते रहते हैं। अपना एक बॉक्स रहता है ना, कि आपका कंपास बॉक्स समझ लीजिए, आप उसमें पेन, रबर या कुछ भी डालते रहते हो, तो वो आपका एक बॉक्स ही समझ लीजिए कि उस बॉक्स में वैसा ही एक बॉक्स है, पर इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये इसे क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट, यानी कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट रहता है उसका, उस तौर पे इसमें यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पे पुट की है। इसका
इसका कैसे यूज़ होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको बताती हूँ। यानी कि डेटाबेस से कैसे इंफॉर्मेशन निकलती है वो सबसे पहले हम समझ के लेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे इंफॉर्मेशन डालते हो कि चलो इंफॉर्मेशन अबाउट दी अब्दुल कलाम, तो यहाँ पे ये सर्च होती है आपके मोबाइल से किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी मोबाइल के ऐप के थ्रू या किसी डेस्कटॉप के ऐप के थ्रू होती है, और ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, और सर्वर के पास जैसे रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर बोलता है डेटाबेस भैया आपके पास अब्दुल कलाम की इंफॉर्मेशन है। डेटाबेस कहता है हाँ भैया मेरे पास तो है। तो वो बोलता है चलो दे दो मुझे। तो ये रिस्पॉन्स के तौर पर यहाँ पे सर्वर को प्रोवाइड करता है, और रिस्पॉन्स करके ये आपके वेब पेज पे दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो वेबसाइट आप वेबसाइट के थ्रू टाइप करते हो, या किसी मोबाइल ऐप के थ्रू टाइप करते हो, या किसी डेस्कटॉप ऐप के थ्रू टाइप करते हो, तो ये क्या हो गया, एक फ्रंट एंड वाला हो गया। जो आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं हम, फ्रंट एंड। पर ये रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, सर्वर से डेटा कैसे फेच करके डेटाबेस से निकाला जा रहा है, तो ये आपको नहीं दिखता। तो ये जो बाकी का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम क्या कहेंगे, बैक एंड पोर्शन, और इसे हम क्या कहेंगे, फ्रंट एंड। पर जब ये रिक्वेस्ट जाती है आती है तो इसमें कौन काम करता है, एपीआई बोल के काम करता है। तो चलो आगे देखते हैं। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसके लिए कि आपको कुछ पता रहना चाहिए कि डेटाबेस से इंफॉर्मेशन कैसे आती है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस कैसे रहते हैं, कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि रिलेशनल के साथ काम करता है एसक्यूएल, तो इसमें दो टाइप्स रहते हैं, नॉन रिलेशनल और एक रिलेशनल वाला। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि नॉन रिलेशनल जो है ये डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। जैसे कि ये देखा ना आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये है नॉन रिलेशनल वाला एग्जाम्पल। तो इसमें कॉमनली यूज होने वाले जो टूल्स है, मैंगो डीबी बहुत लोगों ने सुना होगा, रेडिस हो गया, ये बहुत सारे जो टूल्स हैं ये यूज किए जाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो रिलेशनल वाला है, इसमें क्या होता है कि ये टेबुलर फॉर्मेट यानी कि क्या रहता है कि आपका टेबल के फॉर्मेट में। और इसे रिलेशनल क्यों कहा जाता है, देखा ना आपने कि ये जो दो कॉलम्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट है, और ये दो कॉलम्स की वजह से दो टेबल्स कनेक्टेड है, इसीलिए ये रिलेशनल हो गई। इन दोनों की वजह से रिलेशन आ रहा है ना इसमें, तो ये रिलेशनल वाला हो गया। तो इसमें माई एसक्यूएल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रे एसक्यूएल यूज़ किया जाता है, ओरेकल में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट जो टूल कंपनी यूज़ करता है उसके थ्रू यूज़ किया जाता है। जो नोट्स है आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना कि टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल इज यूज, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस से कुछ डेटा आपको एक्सेस करना है तो एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल। तो सबसे पहले एसक्यूएल नाम आ गया तो आपने उसके सामने जोड़ना है रिलेशनल डेटाबेस, और नो एसक्यूएल आ गया तो उसके सामने आपको जोड़ना है नॉन रिलेशनल। और इसमें डेटा जो रहता है वो टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है, और इसमें की वैल्यूज जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि ऐसे की वैल्यूज है इसमें स्टोर हो रहा है, ऐसा ये डेटा स्टोर होता है। और डॉक्यूमेंट बेस होता है, कुछ ग्राफ बेस भी होता है। और इसमें क्या रहता है कि फिक्स या स्टैटिक प्री डिफाइंड होता है पहले से। यानी कि एक एग्जांपल आप मान लीजिए कि अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन रिलेशनल डेटाबेस में डाली है तो पहले आप कॉलम के नाम देते हो कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट का लास्ट नाम हो गया, उसके बाद उसका रोल नंबर, उसका डिवीजन। तो ये जो फिक्स है ना उतना ही डेटा ये रिलेशनल में लेगा। अगर उसके अलावा अगर आप कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन भी डाल रहे हो कि उसके, अगर मैंने सिर्फ उसका नाम कहा था और उसके अलावा भी और भी कुछ तो भी आपने इंफॉर्मेशन डाल दी तो वो एरर क्रिएट करेगा। यानी कि कॉलम्स यहाँ पे प्री डिफाइंड रहते हैं। पर यहाँ पे क्या रहता है कि अगर वो आपने डाल भी दिया कुछ भी डेटा तो ये ले लेगा। यानी कि इसका जो ये बहुत ज़्यादा वास्ट है और ये थोड़ा कम वास्ट है। जो आप जितना आप पहले से सोच के रखते हो, जितना आपने दिया है उतना ही लेगा। और इसका कैसा है ना, लो परफॉर्मेंस है, क्योंकि जितना आपने कहा है उतना ही थोड़े ही अमाउंट में इसे यूज़ किया जाता है। पर अगर आपको ह्यूज अमाउंट में अगर यूज़ करना है तो इसमें नॉन रिलेशनल यूज़ किया जाएगा। पर एक्यूरेसी के बेस पे अगर देखा जाए तो रिलेशनल डेटाबेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी देख लेते हैं कि एक्सेल डेटाबेस से क्यों अलग है। अगर भाई एक्सेल पहले से था तो डेटाबेस क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। ये तो बात सच है कि
ये बहुत इजी टू यूज है एक्सेल, कोई भी पर्सन इसे इजीली एक्सेस कर सकता है। पर डेटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आपको तो एसक्यूएल आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेन पर्सन की जरूरत पड़ती है। पर एक्सेल से क्या होता था कि आप छोटा सा डेटा ही कलेक्ट कर सकते थे, थोड़ा ही डेटा था तो वो कलेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपको एक टाइम का एनालिसिस करना है तो एक्सेल ठीक रहता है उसके लिए। और कुछ डेटा इंटीग्रिटी, नो डेटा इंटीग्रिटी मैनुअल जो रहता है इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाती है। जैसे कि आपने अगर कुछ मोबाइल नंबर डाल दिया, तो मोबाइल नंबर कैसे है कि 10 डिजिट का रहता है ना अपना, तो अगर 8 डिजिट भी आपने डाल दिया तो ये एक्सेल एक्सेप्ट कर लेता है। पर डेटाबेस के साथ ऐसे नहीं होता है, अगर आप 10 की जगह पे अगर आप 8 डाल रहे हो तो ये आपको एरर पुट करेगा कि यहाँ पे एरर है भैया, देख लो इसमें क्या एरर आ रहा है। तो इसमें लो सर्च वाली कैपेसिटी रहती है, इसमें हाई सर्च वाली कैपेसिटी रहती है। तो ये आगे हम चलते चलते देखेंगे। चलो, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो इसे कर्ड कहा जाता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 कैरेक्टर है ये, कि क्रिएट करना है, आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। कुछ डेटा उससे आपको निकालना है, पढ़ना है तो आपको रीड करना पड़ेगा। अगर कुछ अपडेट करना है तो वो आप कर सकते हो, अगर कुछ डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ये क्या हो गया आपके एप्लीकेशंस। पर एसक्यूएल के डेटाबेसेस कौन कौन से हैं, तो देखो कि इसके सिंबल के पर भी थोड़ा सा ध्यान देना कि ये कैसा दिखता है, कि आपको नज़र में भी रहना चाहिए कि कैसा दिखता है। माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे, ये जो हो गया एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम, तो ये होते हैं। चलो, तो सबसे पहले एसक्यूएल में कौन कौन सी कमांड्स होती है ये भी देख लेते हैं। कि आपने देखा होगा कि डीएमएल कहते हैं, डीडीएल कहते हैं, डीसीएल कहते हैं, कुछ डीक्यूएल भी कहते हैं। तो इसमें ये सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डीएमएल हो गया तो आपको ये 4 नाम याद रहने चाहिए। पर ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने डाली है, अगर आपको अगर कुछ चाहिए कि इसका प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है तो इसके लिए जैसे कि इंसर्ट है तो इंसर्ट न्यू डेटा इनटू द टेबल, यानी कि इंसर्ट करना है हमें टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए। अपडेट यानी कि अगर कुछ मॉडिफाई करना है, डिलीट यानी कि कुछ डेटा डिलीट करना है तो इसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट हो गया। तो ये जो फंक्शंस हैं ये कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, ये कमांड्स कैसे यूज की जाती है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले कि एसक्यूएल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि एक बॉक्स है, वैसे ही एक रहता है कि डेटाबेस, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी टेबल्स रहती है। वो टेबल्स में जैसे कि ये टेबल हो गया, ये टेबल में जो डेटा है ये टेबल हो गया, ये डेटा हो गया। और ये कौन से फॉर्म में रहता है, रो और कॉलम्स। ये जो वर्टिकल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। पर जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रोज। तो ऐसे एसक्यूएल का स्ट्रक्चर रहता है। तो सबसे पहले बात, ये बहुत बार आपको एसक्यूएल में नाम सुनाई देंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की। तो सबसे पहले बात कि प्राइमरी की जो रहता है वो हर बार यूनिक रहेगा। देखो जैसे कि मेरा नाम है पूजा शेल्के, और अगर एक क्लास में 2 पूजा शेल्के है तो दोनों पूजा शेल्के में कैसे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि अगर नाम तो सेम है भाई पर उसका रोल नंबर तो अलग हो गया, यानी कि वो क्या हो गया मेरा प्राइमरी की। पर ये बात सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जब भी प्राइमरी की रहता है वो नॉट नल रहता है और यूनिक रहता है, कि यानी कि रोल नंबर तो दोनों के अलग रहेंगे यानी कि यूनिक रहेंगे। और नॉट नल यानी कि कभी भी वो खाली नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। देखो कि ये कैसे है, इसमें दिखाया गया है कि प्राइमरी की यानी कि इसमें प्राइमरी की क्या है, ऑर्डर आईडी। और फॉरेन की यानी कि दो जो टेबल्स है उसको लिंक करने वाले कौन से तो भी 2 कॉलम्स, यानी कि इसमें कौन हो गया, कस्टमर आईडी, और यहाँ पर भी कस्टमर आईडी। पर ये है कि ये डुप्लीकेट भी हो सकता है कि हाँ भाई ये देखो इधर 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। और ये नल भी हो सकता है, कभी कभार वो भी हो सकता है। और ये जो डायग्राम है ये डेटाबेस की, यानी कि एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्ट रहता है, इसे डेटाबेस का डायग्राम हम कहते हैं। चलो, तो इसके आगे हम देखेंगे डेटा टाइप कैसे क्या क्या रहते हैं।
तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले डेटा टाइप्स क्यों यूज किए जाते हैं कि डेटा टाइप्स ऑफ कॉलम डिफाइन व्हाट वैल्यू द कॉलम कैन स्टोर इन टेबल। यानी कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो, देखो जैसे मैंने अभी अगर मुझे मेरा नाम डालना है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि डेटा का टाइप कौन सा है, स्ट्रिंग। अगर मुझे मेरा रोल नंबर डालना है तो मैंने क्या उसको पुट किया कि मुझे इंटीजर डालना है, यानी कि इसमें डेसिमल नंबर नहीं रहेगा, जैसे कि इसमें डेसिमल है तो फ्लोट अगर आ गया तो स्मॉल लेंथ में इसमें हम डेसिमल पॉइंट ऐड करते हैं, पर अगर डबल आ गया तो इसमें लार्ज लेंथ रहेगी उसकी। बूल या बुलियन कह सकते हो, अगर आपको कुछ कंडीशन ट्रू या फॉल्स में दिखानी है तो आप वो कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि ये कैर वैर जो रहता है ना, जैसे कि आप उसमें लेटर्स नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स डाल सकते हो। तो इसमें ईमेल आईडी जैसे हो गया ना अपना, जैसे कि मेरा जैसे कि कुछ तो भी पूजा @123 ऐसे कुछ तो भी, यानी कि इसमें नंबर्स भी है, लेटर्स भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है। देखो, जब डेटा इसमें स्टोर किया जाता है तो सबसे पहले आपका क्या आता है, ईयर, उसके बाद आता है आपका मंथ, फिर उसके बाद आपका आता है डेट। तो ऐसे करके ये डेटा उसमें पुट किया जाता है। अगर डेट और टाइम अगर एक साथ डालनी है तो उसका कॉम्बिनेशन भी किया जाता है, कि यहाँ पे देखा ना आपने कि ये डेट है और ये टाइम है। देखो अभी ये मैंने 24 घंटे की घड़ी यूज की है, इसीलिए यहाँ पे पहले आवर से आ गया है, यानी कि ये दोपहर के 3 बज रहे हैं, 45 मिनट्स हो गए, 32 सेकंड्स मैंने यहाँ पे दिखाया है, एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कुछ नहीं। तो इससे इसके आगे हम ये देखेंगे कि अभी एसक्यूएल का सिलेक्ट स्टेटमेंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इससे हमें अभी सिलेक्ट हमें डायरेक्टली ऑनलाइन करके भी देखना है, कि हम करके देखेंगे टूल के साथ कि कैसे ये सिंटैक्स यूज़ किया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या रहता है, और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका डेफिनेशंस क्या रहता है। तो ऐसे स्टेप स्टेप बाय, जैसे कि सबसे पहले इसमें देखा था ना हमने ये, अभी ये वाला पार्ट हम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।